यहाँ पर आई टेस्ट कैसे होता है और लेंसेज वगैरह कैसे होते हैं। और योसीन ने एक नया चश्मा लिया है रेबन का, तो वो अपना कैसे पसंद करते हैं, कैसी दुकान होती है। कहने का मतलब ज़रा सा ये है कि यहाँ पर नॉर्मल जीवन की चीज़ें कैसी हैं। आवाज़ आ रही दूर से, आप लोग सुनते हैं, हम सुनाते हैं, बस यही है। बाकी घर परिवार का ख्याल रखिए और आज फिर आते हैं कोई नई चीज़ लेके। पिछली बार जब हम लोग लाइव में थे तो मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ पा रहा था। वो नया एक लेंस मैंने ट्राई किया था। कुछ दिन पहले हम गए थे अपनी आँखों को टेस्ट कराने। ये मैं 12-13 साल के बाद दोबारा टेस्ट करवा रहा हूँ। और टेस्ट कराने का प्रावधान यहाँ पे यह है कि आपकी आँखों का टेस्ट का पैसा नहीं लगता है। जो ऑप्टिशियन होता है, जो यहाँ पे एक्चुअली आँखों का डॉक्टर जो होता है वो सिर्फ आँखों की बीमारी के इलाज के लिए है। आँखों की पावर कम ज़्यादा होना ये बीमारी नहीं है, इसलिए उसका टेस्ट डॉक्टर नहीं करता है। ऑप्टिशियन जहाँ से आप चश्मा खरीदेंगे वही करता है, लेकिन उसके अपने मयार, उसके अपने लेवल होते हैं कि उस लेवल की इक्विपमेंट, उस लेवल की चीज़ें होनी चाहिए, तभी कोई ऑप्टिशियन आँखों का टेस्ट कर सकता है और चश्मा बना सकता है। तो यहाँ पे 3 या 4 ऑप्टिशियन हैं जो पूरे देश में उनकी एक चेन चलती है। तो यहाँ पे कोई ऐसा प्राइवेट ऑप्टिशियन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं चाहूँ तो एक चश्मे की दुकान खोल लूँ, तो ऐसा संभव नहीं है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि कैसे यहाँ पे चश्मे की दुकानें काम करती हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले अपॉइंटमेंट बनाते हैं कि भाई मुझे चश्मा टेस्ट करवाना है, और तो वो आपको एक समय दे देंगे कि आप उतने बजे आ जाएं। जितने बजे का भी वो समय देंगे उतने बजे एक ऑप्टिशियन बिल्कुल खाली इंतज़ार कर रहा होगा आपका। अपॉइंटमेंट का मतलब ही वही होता है, अपने यहाँ भी ऐसे ही होता होगा। तो आप वहाँ जाएंगे, आपको कोई दवा डालने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं डालने की ज़रूरत है। वो सबसे पहले आपको एक मशीन पे बिठाएगा, जो अपने यहाँ भी इस तरह की मशीनें होती हैं मेरे ख्याल से। उस मशीन के अंदर आप देखेंगे तो वो मशीन पहले चेक करती है आपकी आई की डेप्थ की, कि आपकी आँखें फोरग्राउंड और बैकग्राउंड जो डेप्थ ऑफ व्यू है वो मेज़र कर पा रही कि नहीं। तो उसके अंदर एक विजुअल दिखाई पड़ेगा जिसमें कि आपको आगे कोई चीज़ दिखाई पड़ेगी, उसके पीछे कोई चीज़ दिखाई पड़ेगी, उसके पीछे कोई चीज़ दिखाई पड़ेगी। तो वो फ़ोटोज़ वगैरह डाली जाती हैं। तो वो आपसे पूछेगा कि आपको ये सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो आप कहेंगे हाँ या ना। अगर आपने ना कर दिया, आपको नहीं दिख रहा है, तो फिर आपका प्रोसेस अलग हो गया वहाँ से। आप वो 90% लोगों को दिख रहा होता है, क्योंकि कोई बीमारी तो है नहीं। उसके बाद वो बिठा लेंगे आपको तुरंत दूसरी मशीन पे। उसमें वो आपकी आंखों में एक हवा की लहर डालेंगे, जिसमें आंखों में लगेगा किसी ने हवा जार से छोड़ दी करके होता है। वो होता इसलिए है कि पहले जब आपने इसमें देखा तो आपने बहुत ध्यान से देखा। आपकी आंखों के ऊपर जो आंखों में लिक्विड होता है, जो शरीर बनाता है, उसकी लेयर आ जाती है। और दूसरी बार जब वो हवा से फूंक देता है तो उस लेयर से जो आपके आँखों के आसपास या उस आँख के ऊपर कोई भी डस्ट पार्टिकल या कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो आपके व्यू में चेंजेस ला सकती है, वो निकल जाएगा उससे। उसके बाद यहाँ से करने के बाद फिर वो आपको ले जाएंगे एक दूसरे कमरे में। उस कमरे में सारी कहानी शुरू होती है। उस कमरे में पहले आपकी आंखें वगैरह पोंछ के फिर आपका एक नॉर्मल टेस्ट होगा कि आपको बोर्ड पे लिखे हुए अक्षर, जैसे अपने यहाँ अस्पतालों में भी होता है कि आप अक्षर देख के बताएं कौन सा आप देख पा रहे हैं, कौन सा नहीं देख पा रहे हैं। फिर अपने यहाँ याद है ना कि जब वो चश्मा टेस्ट कराते हैं तो एक चश्मा लगाते हैं, बहुत सारे लेंस जो डॉक्टर होता है या ऑपरेशन होता है निकाल के आपके चश्मे के ऊपर रखता है। वो यहाँ पे बाबा आदम की चीज़ें हैं, मतलब कि वो म्यूज़ियम में मिलता है, जो अपने यहाँ शायद ऑपरेशन आज भी करते हों। इनके पास एक बड़ी सी मशीन होती है जो आपकी आंखों के सामने लगा देंगे, और उसी मशीन के अंदर सारे लेंस होते हैं। तो जो लेंसों की कॉन्फ़िगरेशन होती है कि इसको घुमाया कि अब कैसा दिख रहा है, अब कैसा दिख रहा है, अब कैसा दिख रहा है, तो वो उसी को घुमाते रहते हैं और उसके अंदर वो लेंस 1 बाय 1 आते रहते हैं। तो वो अलग अलग रखने की ज़रूरत नहीं है, किसी नंबर को नोट करने की ज़रूरत नहीं है, और लेंसों को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो लेंस लिक्विड में भीगे होते हैं अंदर से। तो वो आपके चेहरे पे पूरा एक मशीन लगा देंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी, और फिर 1 बाय 1 लेंस घुमाएंगे।
और वो पूछेंगे अच्छा अब ये कैसा लग रहा है। उसमें एक चीज़ और है, वो सिर्फ व्यू नहीं पूछते हैं, इसके अलावा पूछते हैं कि आपको लेटर और उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वाइट कलर या जो भी कलर उन्होंने दिया होगा, यहाँ पे उन्होंने वाइट दिया है, उसमें डिफरेंस कितना नज़र आ रहा है, क्योंकि वो भी ज़रूरी चीज़ है। तो इस सारे लेंसों को घुमा के उनके पास एक कॉम्बिनेशन बन जाता है कि ये कॉम्बिनेशन आपकी आंखों का दूर का देखने के लिए सही है। फिर आता है पास के देखने का नंबर। पास का देखने से पहले ये चेक करते हैं कि उम्र के साथ साथ आपकी आंखों ने किस किस कलर को देखना कम कर दिया है। ये भी होता है कि उम्र के साथ जो उम्र बढ़ती है तो आदमी में कलर ब्लाइंडनेस शुरू हो जाती है, लेकिन वो इतनी हल्की होती है कि साधारण जीवन में बहुत कम पता चलती है। लेकिन चूंकि अब टेस्ट के लिए बैठे हैं और चश्मा बनने के लिए बैठे हैं, तो कोशिश ये की जाती है कि वो चश्मा बने जिसकी आपको 100% ज़रूरत है। तो अब यहाँ पे वो टेस्ट कर रहे हैं कि मेरा कौन सा कलर मेरी आंखें कम पकड़ रही हैं। तो यहाँ पे वो मुझे 11 कलर दिखा रहे हैं, जो कि एक से दूसरे कलर में बहुत कम डिफरेंस है। तो मुझे हर बार अब यहाँ पे बताना पड़ रहा है कि ये वाला कलर इस लेंस से मुझे इतना साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो पहले दिखाया कि उन्होंने ये आपको साधारण तौर पे दिख रहा है, फिर जो कॉम्बिनेशन आपने पसंद किया था उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से अब आपको ये दिख रहा है। लेकिन अब उस कॉम्बिनेशन में और क्या जोड़ें कि ये कलर और बेहतर दिखे, तो उसमें हमें ये नहीं बताना है कि ये वाला मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हमें ये बताना है कि अब मुझे कौन सा कलर बेहतर दिख रहा है या कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे अब कॉम्बिनेशन चेंज होता जाएगा 1 बाय 1 कि कलर इस लेंस पे बेहतर दिख रहा है कि ख़राब दिख रहा है। अब वो क्या करेंगे कि कंप्यूटर से जितनी देर मुझसे बातचीत कर रहे हैं एक उस कॉम्बिनेशन का लेंस प्रिंट करेंगे और फिर वो लेंस मुझे पहना के बाहर लेके जाएंगे और बाहर मुझे दिखाएंगे कि बिना चश्मे के आपको ऐसा दिख रहा था और चश्मे के साथ आपको ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने पिछले 10 सालों से मुझे आइडिया नहीं था कि इतना साफ दिखता है, क्योंकि तो सोच रहा था ऐसे दिखता हो, क्योंकि धीरे धीरे डाउन हुआ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल एक्स्ट्रा विज़न आ गया है। ये चश्मे का कॉम्बिनेशन है। अब इसके बाद मैं चश्मे का फ्रेम सेलेक्ट करूँगा। चश्मे के फ्रेम की जो कीमत है वो तो लगी हुई है, वहाँ पे नहीं जाते हैं। तो मैं 2 चश्मे पसंद करूँगा, एक रीडिंग ग्लास और एक दूर का, और इनकी कीमत है जो मैं भरूँगा, ये मिडिल कीमत मैंने सेलेक्ट की है, ये 170 यूरो का चश्मा मेरा पड़ेगा। और इसके साथ में इनका सजेशन ये है कि आप क्यों नहीं कॉन्टैक्ट लेंस ट्राई करते हैं। तो कॉन्टैक्ट लेंस यहाँ का हिसाब किताब ये है कि जब भी आप चश्मा टेस्ट कराते हैं तो आपको 1 महीने के लिए कॉन्टैक्ट लेंस फ्री में दिए जाते हैं। आप ट्राई करें कि आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैंने 1 महीने के ट्राई करने के लिए वो जो कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं वो ऑर्डर कर दिए हैं। उसका मुझे कोई पैसा नहीं देना है, 1 महीने का फ्री है। और उसके बाद में फिर अगर मुझे समझ में आएगा तो मैं आगे लूँगा, वरना नहीं लूँगा। लेकिन मैंने ज़िंदगी में कभी कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहने हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे एक लेंस पहनने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। कॉन्टैक्ट लेंस के लिए मुझे यहाँ पे बताया गया कि बहुत सारी चीज़ों का मुझे ख्याल रखना है, जैसे कि कॉन्टैक्ट लेंस, शायद आपके भी बहुत काम की चीज़ हो, कॉन्टैक्ट लेंस को कभी पानी में नहीं छुआना चाहिए। पहली चीज़, पानी में छूते ही कॉन्टैक्ट लेंस की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। हर कॉन्टैक्ट लेंस की एक उम्र होती है, मैक्सिमम उम्र 1 महीने होती है, और 1 महीने के अंदर वो लेंस फेंक देने जाने चाहिए। लेंस महंगे होते हैं और हर महीने फेंके जाएंगे, ये बिल्कुल आप ध्यान करें। ऐसा कोई लेंस नहीं एग्जिस्ट करता है जो 1 महीने से ज़्यादा चलता हो। 3 तरह के लेंस हैं, एक है डे लेंस, रोज़ फेंकना है, एक है 15 दिन का लेंस, हर 15 दिन पे फेंकना है, एक है मंथली लेंस, हर महीने फेंकना है। मंथली लेंस सबसे महंगा होता है, लेकिन जब लॉन्ग टर्म में आप जा रहे हैं तो वो सस्ता पड़ता है। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं डेली लेंस लूँगा, अगर मैं लूँगा तो पहनने के बाद। डेली लेंस का मतलब यह है कि मैं रोज़ पैकेट से खोलूँगा और रोज़ फेंकूँगा। ये सबसे महंगा पड़ता है, लेकिन उसमें यह है कि मुझे रोज़ पहनने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि अगर मेरी कोई मीटिंग है या कोई प्रेजेंटेशन है या कोई शूटिंग है, तब तो मैंने उसको पहन लिया और फिर मुझे
रीडिंग ग्लासेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। इनको सही से रखने का तरीका ये है कि आपको डिब्बी मिलेगी, उस पर लेफ़्ट और राइट लिखा होता है। लेफ़्ट का लेंस लेफ़्ट में जाएगा, राइट का लेंस राइट में जाएगा। जब आप उंगली से लेंस निकालेंगे तो उंगली हर बार आपको साफ़ करनी है। इसके साथ में एक लिक्विड मिलता है, इस लिक्विड को हमेशा 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 अपने पास रखना है। इस लिक्विड के अलावा लेंस में कोई और लिक्विड नहीं मिलाना है। हर रोज़ जब आप आंखों से लेंस निकालें तो लिक्विड को फेंक देना है। किसी भी दिन पुराने लिक्विड में ये लेंस नहीं रखने हैं, क्योंकि उसमें उंगली डालते ही बैक्टीरिया आ जाता है और जो आपकी लेंस में जम सकता है, हो जाएगा नहीं कह रहा हूँ मैं, सकता है। उस सकते के लिए ही इतनी बड़ी शीशी साथ में मिलेगी जो 1 महीने के लिए काफ़ी होती है, या जिस हिसाब से होगी। जैसे मेरा डे लेंस होगा तो पैकेट में खोलूँगा तो उसके अंदर ही वो लिक्विड होगा। लेंस पहनने का तरीका इन्होंने मुझे बताया कि मुझे एक हाथ से मैं अपनी ये पलक उठाऊंगा और दूसरे इस उंगली से मैं ये आँख को नीचे रखूँगा और लेंस को इस उंगली या इस उंगली पे लगाऊंगा। बिल्कुल कटोरी की तरह ऐसा दिखना चाहिए। और जब ये उंगली आँख में जा रही हो तो आपकी आँख उस उंगली को देख रही हो, मतलब कि आपको उस उंगली से अपनी आँख को टच करना है, तभी वो उस पर सही से बैठेगा, वरना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। शुरुआत में तो बहुत ही ज़्यादा होगी क्योंकि आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं ना। और अगर उंगली रखते में आंख इधर उधर चली गई कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप शराफत से लेंस को आंख के ऊपर रख लें और आंख को चारों तरफ से देख लें। लेंस अपने आप पुतली पहचान लेगा कि कहाँ पर काला पार्ट है और उसी में चिपक जाएगा वो जाके। लेंस और पुतली ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैंने कहानियाँ सुनी है कि कैमरे की लाइट लग गई, गर्मी हो गई तो लेंस सिकुड़ गया और ये हो गया और वो हो गया। ये सब फर्जी बात नहीं, सब सुनी सुनाई बातें हैं। सुनी सुनाई बातों में मत जाइए, अपनी अकल लगाइए। लेंस रबड़ का नहीं होता, लेंस प्लास्टिक का नहीं होता, लेंस कांच का नहीं होता, लेंस सिलिकॉन का होता है। और लेंस और आँख के बीच में ऑक्सीजन आती जाती रहती है, लिक्विड आता जाता रहता है। तो ऐसा नहीं कोई आँख का पानी चलता रहता है तो पुतली और लेंस के बीच का जो गीलापन है वो बना रहता है और लेंस कभी चिपकता नहीं है। चिपकता का मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई वैक्यूम बन गया और चिपक गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रॉब्लम कहाँ से होती है? प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ से होती है लेंस में कि जब आपने लेंस लगाया और उसको पानी से धो दिया तो पानी से धोने से हार्डनेस बढ़ जाती है, तब वो बिल्कुल आपके जेली जैसा नहीं रह जाता है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो हार्ड हो जाएगा तो ऐसा लगेगा कि आपने आँख में कोई चीज़ रख ली है। तो वो 1.5-2 घंटे के बाद में आपकी पलकें चूँकि उस पर रगड़ खा रही हैं तो पलकों से इरिटेशन बढ़ता है। तो ये पहली चीज़ होती है। दूसरा, मेकअप करने वाले बहुत ख्याल रखें कि आपने अगर लेंस मेकअप से पहले अगर लेंस पहन लिया है तो बहुत संभव है कि मेकअप करते वक्त जो केमिकल्स आपके मेकअप के हैं वो आंखों में जाएंगे, या आंख में किसी भी तरह की चीज़ आंख के पानी के अलावा अगर टच करती है तो उस लेंस की वजह से वो रुकी रह सकती है। आंख वरना धो के निकाल देती है, लेकिन चूंकि आपने आंखों के ऊपर एक लेंस चिपका लिया है तो एक सोचने हल्की सी एक धार चिपका ली जहाँ पे वो केमिकल रुक जाता है, तो उससे आँखों का इरिटेशन बढ़ जाता है। दूसरा, शादी ब्याह में या मेकअप में लड़कियां बहुत सारी जो होती हैं जो एक नकली पलक लगा चिपका लेती हैं अंदर से। अगर आपने नकली पलक चिपकाई है तो लेंस कतई ना लगाएं, क्योंकि पलक आपकी पलक के अंदर से चिपकती है और उसके बाद एक लेंस भी पड़ा हुआ है उसके अंदर। तो जब पलक आप चलाएंगे तो उस पर रगड़ मारेगा। तो अगर आपने नकली आईब्रोज लगाई हैं, लेंस भूल जाइए, मत पहनिए। लेंस हर शाम को उतारना है, लेकिन अगर आप उतारना भूल गए हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने आंखें फोड़ ली हैं। उतारना भूल गए हैं तो अगले दिन क्या होगा, क्योंकि जब आप सो रहे हैं तो आपकी पलकें नहीं झपक रही हैं, इसका मतलब कि जो आंखों का गीलापन है वो आ जा नहीं रहा है, वो रुका हुआ है। तो होता यह है कि लेंस और आंख के बीच का जो पानी है वो थोड़ा सूख जाता है और आपको थोड़ा सा कड़ापन महसूस होता है। उसके लिए बताया गया है कि अगर आप भूल जाते हैं और अगले दिन सुबह सो के उठते हैं तो वो लिक्विड जिसमें वो लेंस डूबा हुआ है उसी को आंख में डाल लीजिए और 15 मिनट बैठ जाइए, अपना चाय कॉफ़ी पीजिए, उतनी देर में वो गीला हो जाएगा। जब वो गीला हो जाए उसके बाद उंगली से आप उस लेंस को बाहर निकाल लें, बस और कुछ नहीं। लेंस कहीं से कोई नुकसान नहीं करता है, लेंस केवल फ़ायदा ही करता है। आपको चश्मा नहीं पहनना है और आपकी जो आई साइट
एग्जैक्टली है, क्योंकि चश्मा पहनने में कभी नाक पे यहाँ रखा है, कभी नाक पे यहाँ रखा है, तो वो स्विच करती रहती है। वहाँ से आपकी आंखों को हमेशा वो फोकस बनाए रखना पड़ता है। लेकिन आपने लेंस पहना है, वो नाक पे आगे पीछे नहीं आता है, तो वो वहीं रहता है। तो लेंस सबसे सुरक्षित, सबसे महंगा, अगर अफोर्ड कर सकते हैं लेंस पहने। तो ये है लेंस की कहानी। अब देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन लग नहीं रहा है, क्योंकि ये पहली बार है। मैं उंगली जैसे ले आता हूँ तो मेरी या तो आंख ऊपर चली जा रही है या फिर मेरी पलक बंद हो जा रही है, और उससे लेंस अंदर नहीं जा रहा है। जा क्या रहा है, मतलब उंगली पे ही रह जा रहा है, चिपक नहीं रहा है। तो अब कई बार ट्राई हो गया है। अब ये जो स्पेशलिस्ट हैं ये मुझे पहनाएंगे एक बार, और मैं पहले देख तो लूँ कि पहनने के बाद दिखता कैसा है मुझे। तो पहनने के बाद का रिजल्ट ये है कि बिल्कुल अलग मुझे दिख रहा है, कि तुरंत असर दिखाई पड़ रहा है। जैसे ही मेरी आंख में गया, सब यहाँ पे बड़ा बड़ा सही साफ साफ दिखाई पड़ने लगा। फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा लगता तो है कि इसको लेना चाहिए, लेकिन सजेशन इनका ये है कि आप अभी कोई अपॉइंटमेंट न बनाएं, 2 हफ्ते पहले पहन लें। 2 हफ्ते पहन लेने के बाद डिसाइड करें कि आपको लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि अभी तो अच्छा लग रहा है, हो सकता है कि कल ना अच्छा लगे। तो ये है लेंस की कहानी। अब योसीन अपने लिए खोज रही हैं एक धूप का चश्मा। धूप का चश्मा यहाँ पर 90% लोग नकली नहीं पहनते। यहाँ पर लोग पोलराइड और रिफ्लेक्स किया हुआ चश्मा पहनते हैं, जिसकी कीमत सबसे सस्ता चश्मा जो रेबेन है, आप मान के चलें कि वो लगभग भारत में 8 से 9 हज़ार रुपये का आएगा। और इन्होंने जो पसंद किया है ये अच्छा वाला है थोड़ा। यहाँ पे लोग चश्मा महंगा ही पहनते हैं, लेकिन बहुत सारे चश्मे नहीं पहनते हैं। यहाँ जैसे मेरा चश्मा ये वाला है, ये हो गया है 5 साल का हो गया। 5 साल पहले इसको मैंने लगभग 9-10 हज़ार रुपये में ख़रीदा था, और आज भी बिल्कुल नया ही है। यहाँ पे सेकंड हैंड चश्मे भी मिलते हैं। आप रेबेन के से मान लीजिए कि मैं इससे मेरा पेट भर गया, तो उसको मैं क्या करूँगा कि रेबेन की ही दुकान पे अपना नया चश्मा पसंद कर लूँगा, और इसको बोलूँगा भैया इसका कुछ लगा दो, तो वो इसकी उम्र के हिसाब से, इसके पड़े हुए स्क्रैचेस अगर इसमें होंगे तो जो कि मैंने बचा के रखा है, उसके हिसाब से उसका एक रेट लगा देगा, और वो पैसे एडजस्ट हो जाएंगे वहाँ से। तो ये है योसीन के चश्मा और लेंस। आपने देखा कैसे होता है, क्या होता है। कोई सवाल जवाब हो तो पूछें। और आपके 2 चीज़ों पे काम हो रहा है, धारा 370 और क्रिएटिव CV कैसे बनाएं, बहुत जल्दी आने वाला है ये। ठीक है जनाब, मिलते हैं फिर संडे को रात 9 बजे, और अब की बार बात होगी निठारी कांड की। अपने सवाल तैयार रखिएगा निठारी कांड के लिए। बात करेंगे क्या था, कैसे था, और उसका क्या हुआ, और आज कहाँ पर हैं वो लोग और क्या हो रहा है। ठीक है जी, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। ओके।